तो बच्चों आज जो हम कर रहे हैं केमिस्ट्री पार्ट 9th क्लास का। इसके बाद बायो करेंगे। 9th का हो सकता है मैथ का भी पेपर करवा दूं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव बच्चों जब किसी वस्तु के कण पर प्रकाश पड़ता है तो वो फैल जाता है। इसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इनमें से अगर आपने प्रयोग किया हो तो जो दूध है, नमक का विलयन एक विलयन है, उसमें प्रकाश सीधा ही टप जाता है, दिखाई भी नहीं देता। चीनी के विलयन में भी, यूरिया के विलयन में रास्ता दिखाई देगा, परंतु दूध में प्रकाश फैलता है। तो इसलिए टिंडल प्रभाव कौन दर्शाएगा? दूध। तो बच्चों एक लेजर लाइट लेके अगर आप ये प्रयोग करो तो करवाया भी हुआ है मेरा यूट्यूब पर, और बड़ा इजी सा प्रयोग है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बच्चों ज़्यादातर बच्चे कहेंगे कि जल द्रव अवस्था में होता है। बच्चों एक 100 से ऊपर होने पर वो गैस अवस्था में होता है, परंतु 100 डिग्री सेल्सियस पर दोनों ए व बी, यानी कि ए व बी नहीं, द्रव और गैस दोनों अवस्थाओं में ही पाया जाएगा बच्चों। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, मैं फिर दोबारा बता दूं। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गैस अवस्था, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे शुद्ध द्रव अवस्था, 100 डिग्री सेल्सियस पर दोनों अवस्थाओं में होगा बी व सी। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा सा आगे की क्लासों की बात है ये, परंतु एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ईंधन के रूप में कौन सा समस्थानिक इस्तेमाल होता है? तो बच्चों यूरेनियम। मैं इसमें साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि समस्थानिक क्या होते हैं। इसके लिए अपन बोर्ड पर चलते हैं 2 मिनट। समस्थानिक बच्चों आइसोटोप भी कह देते हैं इंग्लिश में। जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14, जिनकी परमाणु संख्या तो एक समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। यूरेनियम के 2 समस्थानिक हैं, 235 और 238, 239 भी है। तो ये इसका उपयोग 235 का उपयोग नाभिकीय में ईंधन के रूप में होता है। ईंधन। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। हम वापस डेस्कटॉप पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र लिखें। मैं तो सूत्र तो लिखूंगा ही बच्चों, साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये सूत्र बना कैसे। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। तो कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र वैसे CaCl2 होता है। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? CaCl2। अब कैल्शियम की संयोजकता जो है +2 है और क्लोरीन की -1 है संयोजकता। तो इसलिए ये हम क्रॉस करके ये सवाल सिखाते होते हैं बच्चों को। कैल्शियम का 1 रहेगा और क्लोरीन के 2, ये 2 इसके साथ चला जाता है और 1 इसके साथ। तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO होगा बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2 है और कैल्शियम की संयोजकता भी 2 ही है।
प्लस और माइनस। प्लस संयोजकता वाला पहले लिखते हैं यानी धातु, और माइनस संयोजकता वाला बाद में लिखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार का नया जो हमारे लिए है अभिकथन और व्याख्या। तो आइए क्या अभिकथन क्या व्याख्या है जानते हैं। अगर बत्ती की खुशबू कमरे के प्रत्येक कोने तक जाती है, ठीक है जी, गैसों में आकर्षण का बल बहुत कम होता है, इसी वजह से जाती है बच्चों। गैस के कण बहुत दूर दूर तक घूम फिर पाते हैं क्योंकि उनमें आणविक बल सबसे कम होता है। तो अभिकथन भी सही है, उसका कारण भी सही है, और कारण जो है अभिकथन की व्याख्या बताता है। इसलिए ऑप्शन जो हमारे लिए फिट बैठेगा वो कौन सा बैठेगा? ऑप्शन ए, कि भाई दोनों ए व आर दोनों सही व्याख्या हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और व्याख्या के बाद समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर स्पष्ट करें। बच्चों 4 अंतर बताने के लिए कहा है, जो हमारे पास हल है इसका समांगी और विषमांगी मिश्रण का। तो यहाँ पे देखो तो समांगी मिश्रण में इनमें भौतिक रूपों में नहीं बांटा जा सकता। समांगी मिश्रण में यानी जैसे जल में आपने नमक मिला दिया तो उनको अलग अलग करके नहीं देख सकते आप। विषमांगी मिश्रण में एक ठोस होगा एक द्रव होगा, जैसे कि मिट्टी ठोस ही रहेगी और पानी पानी ही रहेगा, तो इनके भागों को अलग अलग बांट सकते हैं। घटकों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। घटक यानी कि घटक बात समझ लें, नमक प्लस जल, और उसमें क्या है? मिट्टी प्लस जल। जो हमारा विषमांगी है, दिमाग में क्या रखेंगे आप? जैसे कि चौक पाउडर, मिट्टी में आपने जल में मिट्टी मिला दी तो ये हमारा विषमांगी मिश्रण होगा। तो इसके घटकों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता और इसको मिट्टी को छाना भी जा सकता है छानने द्वारा। समांगी मिश्रण को आसानी से देखा नहीं जा सकता। आप दिमाग में यही रखो, भी नमक पानी में दिखता नहीं ना घुला हुआ, तो इसलिए समांगी मिश्रण के अवयव कण, अवयवों की जगह लिख दो कण, आसानी से नहीं दिखते। लेकिन विषमांगी मिश्रण के कणों को आसानी से देखा जा सकता है, जैसे मिट्टी के अंदर पानी। ये उदाहरण हो गया। तो आधा आधा नंबर 4 आंसर आपको देने होंगे। समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में अंतर। तो समांगी मिश्रण है हमारे पास नमक में जल का घोल, और विषमांगी मिश्रण है पानी में मिट्टी का घोल। अगला क्वेश्चन है, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए बोर्ड पे चले जाएं तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट पेज। तो ड्रॉ करने के लिए पहले मैं नाभिक ले लेता हूँ। नाभिक थोड़ा मैं अलग कलर का दिखा दूंगा, अगर वैसे शेप्स में मेरे पास लाइंस हैं, यहाँ सर्कल नहीं है, चलो कोई नहीं। पहले नाभिक बनाएं और उसमें प्लस का निशान दिखा दें, और उसके चारों ओर 3 छल्ले दिखाने, KLMN। बोहर ने सबसे पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षाओं में होते हैं, अपनी मन मर्जी से हर जगह नहीं घूमते। और हमने ये भी देखा था कि पहले छल्ले में 2, फिर 8, फिर 18, इस तरीके L और M। इनको क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं या छल्ले बोल देते हैं। तो N भी बना सकते हो। तो सबसे पहले छल्ले में फिर 2, फिर अगले में 8, फिर तीसरे में 18, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डेस्कटॉप। अगला क्वेश्चन, माउस ले लें। कार्बन और सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का वितरण लिखिए। तो कार्बन बोर्ड पे करवा देता हूँ ये क्वेश्चन आपको बच्चों।
कार्बन और सोडियम का परमाणु वितरण। तो कार्बन की परमाणु संख्या है 6। तो सबसे पहले बाहरी छल्ले में आएंगे 2 और ये है इसकी कार्बन की परमाणु संख्या यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले छल्ले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4, ये लिखने के लिए कहा है उसने। उसके बाद सोडियम, सोडियम होता है, उसकी परमाणु संख्या होती है 11, Na से लिखते हैं। तो पहले छल्ले में ज़्यादा से ज़्यादा 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, बचा ही 1 है। 2 और 8 10 और 1 11। तो ये 2,4 तो कार्बन का हो गया और सोडियम का हो गया 2,8,1। सेल्सियस इकाई में बदलें। तो सेल्सियस इकाई में बदलने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है बच्चों, 273 जैसे 300 केल्विन है, आपको इसको 273 में से घटाना है, जो आ जाएगा जैसे कि 27, वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा उत्तर। सिर्फ और सिर्फ 273 केल्विन घटाना है। इन तीनों में यही काम। इसमें 573 घटाओगे तो 300 आ जाएगा, 483 घटा के देख लेना बच्चों, उत्तर आ जाएगा। तो ये 300 और 210। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अंतर। कहाँ गया 20वां प्रश्न। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ई, पी और एन। इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, माइनस चार्ज आवेश। और प्रोटॉन पेपर में ऐसे नहीं लिखना, पूरा धनात्मक शब्द लिखना है प्रोटॉन पर, और इस पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का है, प्रोटॉन का वजन 1000 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, और ये भी 1000 गुना भारी होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? ये चारों ओर नाभिक के घूमते रहते हैं, और ये कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। प्रोटॉन भी कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। तो आवेश के बारे में बता देना, वजन के बारे में बता देना, स्थिति क्या है और कहाँ पाए जाते हैं ये बता देना। तो बस इनका संकेत बता देना, पी, एन और ई। 1 नंबर वहाँ से दे रखा है। आगे है डाल्टन का एटॉमिक सिद्धांत, 5 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन। ये डाल्टन का एटॉमिक सिद्धांत, तो इसमें 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको बच्चों। तो 5 पॉइंट मैं समझा देता हूँ आपको कि सभी द्रव्य परमाणुओं से बने हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? सभी जो द्रव्य हैं किससे बने हैं? परमाणुओं से, परमाणु से, ठीक है। अगली बात, परमाणुओं को ना तो नष्ट किया तोड़ा जा सकता है और ना ही किसी रासायनिक क्रिया में इनको बनाया जा सकता है। दिए गए तत्व जैसे सोना है तो सारे उसके परमाणु एक जैसे होंगे, चांदी के अपने एक जैसे होंगे। तो इस प्रकार एक ही प्रकार के तत्व के परमाणु एक जैसे होते हैं।
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। जब भी परमाणु आपस में जुड़ते हैं वो एक स्थिर अनुपात में जुड़ते हैं बच्चों। ये एक सबसे बड़ी बात उसने बताई। जो जैसे CO2 में कभी ऐसा नहीं होगा कि कार्बन का आधा परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु जुड़ जाएंगे। हमेशा पूर्ण संख्या में परमाणु आपस में जुड़ते हैं। किसी भी यौगिक के अंदर परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। सच्ची बात है बच्चों। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड कभी CO3 बन जाएगी या C2O बन जाएगी ना। हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होगी उसमें एक कार्बन होगा और 2 ऑक्सीजन होंगे। तो ये 5 पॉइंट्स हैं बच्चों डाल्टन का सिद्धांत। ये हमारा परमाणु एवं अणु पाठ से आया हुआ है। काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा नंबर का पाठ है बच्चों, परमाणु एवं अणु। अगला प्रश्न देखते हैं। बिना बुझा निम्नलिखित यौगिक में विद्यमान तत्वों के नाम बताइए। बिना बुझा चूना और बेकिंग पाउडर। तो बिना बुझा चूना जो है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम बच्चों, CaO। ठीक है, तो इसमें हो गया कैल्शियम और ऑक्सीजन। यौगिकों के विद्यमान तत्वों के नाम बताने। तो बिना बुझा चूना में कौन कौन है? कैल्शियम और ऑक्सीजन। और बेकिंग पाउडर में कौन कौन है? तो CaO। बेकिंग पाउडर NaHCO3। तो बेकिंग पाउडर में कौन कौन होगा? इसके सूत्र से हमें पता लगेगा। NaHCO3। तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो 4 परमाणु हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित का आणविक द्रव्यमान बताएं। H2O और HNO3 का। H2O तो इसमें 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 से गुना कर दिया। एक हाइड्रोजन का भार होता है और ऑक्सीजन का भार होता है 16U। तो 16 और 2 18U। और कौन था दूसरा? किसका बताना है हमको? HNO3 का, नाइट्रिक अम्ल। तो HNO3 तो हाइड्रोजन अकेला है 1U, नाइट्रोजन भी अकेला है तो इसलिए नाइट्रोजन का होता है 14U। ऑक्सीजन का होता है 16U। प्रथम 3 ऑक्सीजन है तो 3 गुना 16। तो ये हो गया 15 + 48 U परमाणु द्रव्यमान इकाई 63U। तो ये 2 नंबर आपके इस तरीके से आएंगे बच्चों। चलिए डेस्कटॉप पर नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद केमिस्ट्री के ख़त्म हो गए। तो बच्चों अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो जीव विज्ञान के क्वेश्चंस का बनाऊंगा। थैंक यू बच्चों। सब्सक्राइब करना है तो कर लो। बाकी अच्छा लग रहा है बच्चों आपके साथ जुड़ के।